Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video I am going to give you the important information regarding the fees or regarding the money that you need to deposit at the time of the registration, and as well as for the counseling of the central, that is the AACCC Ayush PG counseling. And this is the important question, and the other question the students are asking, that if they want to take up the admission in the colleges of their own state and they are waiting for the state counseling, whether they need to register for it, or if they wanted to take part into the state counseling only, whether this counseling is useful for them or not. सो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक तो कितना फीस आपको डिपॉजिट करना है फॉर द इंडिविजुअल राउंड्स, हर राउंड के लिए अलग फीस डिपॉजिट होगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जो AACCC काउंसलिंग हो रही है, AACCC आयुष पीजी काउंसलिंग जो हो रही है, वो एक सेंट्रल काउंसलिंग है। और सेंट्रल काउंसलिंग जो है उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्ट ले रहे हैं उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है कि ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सीट्स जो है कुछ परसेंटेज का डिवीजन अलग अलग है, वो भरेंगे थ्रू दिस AACCC, दैट इज द सेंट्रल काउंसलिंग। ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि AACCC आयुष पीजी काउंसलिंग में क्या चल रहा है। ये एक सेंट्रल काउंसलिंग है जिसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स ने पार्ट लिया है, वो अपनी कुछ परसेंट सीट्स जो हैं, या फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इतनी परसेंटेज हम यहाँ पे भरेंगे, तो ये परसेंटेज ऑफ सीट हम जो है इस काउंसलिंग के द्वारा भरेंगे, बाकी हम अपनी स्टेट काउंसलिंग अलग से चलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हो गई कि AACCC पीजी काउंसलिंग का मतलब क्या है, ये एक सेंट्रल काउंसलिंग है। दूसरी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो हमें ये काउंसलिंग भरनी है कि नहीं भरनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग का मतलब क्या है। ये सेंट्रल काउंसलिंग है, बस स्टेट काउंसलिंग जो है वो अलग चलेगी, वो इंडिविजुअल स्टेट्स की काउंसलिंग चलेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको अलग से मिलेगा। वो स्टेट काउंसलिंग है, वो स्टेट काउंसलिंग जब चलेगी तो स्टेट कॉलेजेस अपनी जो सीट्स हैं वो उस काउंसलिंग से भरेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूट्स ने पार्ट लिया है उसकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ये ही कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉलेज ने AACCC पीजी आयुष काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जो इस काउंसलिंग की लिस्ट में नहीं है, तो आपके लिए ये काउंसलिंग नहीं है, आपको ये काउंसलिंग नहीं भरनी है। दूसरा, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो तो ये काउंसलिंग आपके लिए नहीं है, सेंट्रल काउंसलिंग है। और ये आपकी दूसरी चीज भी क्लियर हो गई है। अब तीसरी चीज जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द फीस, कि हम अगर इस काउंसलिंग को भर रहे हैं तो हमें कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो, आपने पहली बार रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप कैटेगरी जनरल हो, EWS हो, OBC हो, NCL हो और आप भर रहे हो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स के लिए, या फिर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो आपको 2000 रुपीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देने पड़ेंगे। और ये 2000 जो रुपीज हैं ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये आपको रिफंड नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, PWBD कैटेगरी के हो, तो आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपीज देने हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये नॉन रिफंडेबल फीस है। उसके बाद अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपकी कोई सी भी कैटेगरी वो डजंट मैटर, आपको 5000 रुपीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देने पड़ेंगे, और ये 5000 रुपीज जो है ये नॉन रिफंडेबल है। ऑलराइट, ये आपको क्लियर हो गया कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस क्या क्या है फॉर द इंडिविजुअल कैटेगरी। दूसरी चीज है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। ठीक है, अब रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी सारी कैटेगरीज के लिए
इसमें डिवीजन नहीं है कि जनरल को इतना देना है, SC ST को इतना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी की बात करते हो फॉर द ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनिशियल इंस्टीट्यूट्स, कोई सी भी कैटेगरी आपकी है, तो आपको 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको कब देना है? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप सेलेक्ट करते हो कि मैं इन कॉलेजेस को ही भरूंगा जाके या भरूंगी। ठीक है, तो आपको शुरू में जो मनी मैंने बताई नॉन रिफंडेबल वो देनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है ये देनी पड़ेगी। अगर आप कोई से भी इंस्टीट्यूट्स को, जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें आप देख सकते हो किस किस कॉलेज ने पार्ट लिया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अलावा, तो अगर आप उनको भरना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करते हो, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको सिलेक्ट करते हो कि नहीं मेरे को तो इसमें जाना है, ठीक है, तो 5,000 रुपीज आपको शुरू में देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे जब आप चॉइस लॉक करोगे। ठीक है, या आप बताओगे कि मैं नहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भरूंगी काउंसलिंग, तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। तो अगर बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए इन टोटल जो एक इंडिविजुअल है उसको 55,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट का कि अगर मुझे सभी भरना है, मैंने ऐसा कैटेगराइज नहीं किया कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही भरने हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही भरनी है, मुझे सभी भरना है, तो आपको हाईएस्ट अमाउंट जो है दैट इज 55,000 वो देना है। 5,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज नॉट रिफंडेबल एंड 50,000 दैट इज रिफंडेबल। ऑलराइट, तो आपको हाईएस्ट अमाउंट जो पूछा जा रहा है वो भरना है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो 15% अपनी सीट्स भरेंगे थ्रू दिस सेंट्रल काउंसलिंग, और जो भी सीट्स बचेगी उनकी इंडिविजुअल स्टेट काउंसलिंग चलेगी। तो अगर आप पार्ट लेना चाहते हो स्टेट काउंसलिंग में, सो आप उस काउंसलिंग में जाके पार्ट ले सकते हो। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपनी 15% सीट्स भरेंगे थ्रू दिस सेंट्रल काउंसलिंग। सो नाउ आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि हमें क्या करना चाहिए, कितनी फीस हमें देनी है। ये बहुत एक डाउट था जो स्टूडेंट्स के माइंड में था। नाउ आई होप इज क्लियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आपको जाना है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, और अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें ये क्लियर किया है मैंने कि आपको क्या चीजें जानना जरूरी है इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले सेंट्रल काउंसलिंग में, तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए एंड ट्राई टू शेयर आउट विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग में, और जो कंसेप्ट्स हैं वो उनके क्लियर हो जाए रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग as well as what they further wanted to do. And in the next video I am going to give you the information about the free exit, कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब आप नहीं कर सकते हो, और अगर आपके कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग, और if you have any queries for this Ayush PG counseling or for the further counseling, you can ask me in the comment section. Definitely I will answer in the next video. So that's all, and I hope you will get the college you are desiring for. Till then, all the best, and share out this video and like and subscribe our channel. Thanks for watching. No more.